Alright kids, welcome back to the online class. So लास्ट क्लास में हमने सोल ट्रेडर क्वेश्चन वाइंड अप किया, सोल ट्रेडर का टॉपिक वाइंड अप किया। हमने अब तक जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ी हमारी क्लास की, उसका सारा मकसद सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जाना था। हमने 6 नेचर्स ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, फिर कैश, डिस्काउंट, इन्वेंट्री। उसके बाद हमने डबल एंट्री, तो सिंपल डबल एंट्री और लेजर अकाउंट्स, टी अकाउंट्स, फिर टी अकाउंट्स की बैलेंसिंग, बैलेंसिंग से ट्रायल बैलेंस, कैश ट्रांजैक्शंस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। हमने तमाम ये चीजें जो पढ़ी हैं एज ऑफ राइट नाउ अब तक, मकसद था सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक जाना। मकसद था सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना कि सर सोल ट्रेडर जो बिजनेस है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। अब आज हम एक नया टॉपिक अकाउंटिंग का स्टार्ट करने जा रहे हैं। अ वेरी फेमस टॉपिक ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग का बड़ा मशहूर और बड़ा मजेदार चैप्टर है, बड़ा मजेदार टॉपिक है सर, पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स की बात अगर हम करें तो ये बात तो तय है कि आप लोगों को मेजॉरिटी को, बल्कि मेजॉरिटी नहीं, मैं कहूंगा आप में से सबको पार्टनरशिप का मतलब पता है कि पार्टनरशिप क्या होता है। आई एम डेड श्योर कि आप में से जिसने अकाउंटिंग नहीं भी पढ़ी हुई उसे पार्टनरशिप के बारे में पता है कि पार्टनरशिप क्या होता है। व्हाट इज अ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या होता है? आई एम गारंटीइंग दिस, आई नो दिस, आई एम डेड श्योर ऑन दिस कि आप में से सबको यह बात पता है कि सर पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग का शायद ना पता हो। हम अब उसी बिजनेस की बात करेंगे और उसी बिजनेस की अकाउंटिंग सीखेंगे जिसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो सर पार्टनरशिप होती क्या है? चलिए आइए पहले पार्टनरशिप को जरा इनिशिएट करते हैं। आपको भी पता होगा पार्टनरशिप के बारे में, आप भी मुझे बताइएगा आपको क्या पता है। फीडबैक, व्हाट्स द फीडबैक रिगार्डिंग पार्टनरशिप फॉर यू गाइस? आपको कितना पार्टनरशिप के बारे में पता है? फिर हम पार्टनरशिप की अकाउंटिंग देखेंगे, फिर हम पार्टनरशिप बिजनेस की अकाउंटिंग देखेंगे। तो नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर बात कर रहे हैं पार्टनरशिप बिजनेस की, तो इट इज वेयर टू और मोर पीपल, अच्छा ये मोर पीपल के साथ एक नंबर लिख रहा हूं 20, नोट कीजिएगा, टू और मोर पीपल, ब्रैकेट में लिखा है 20, ये लिमिट है। इट इज वेयर टू टू 20 पीपल owns and controls a business। तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक ऐसा बिजनेस जो कि दो या दो से ज्यादा लोग मिलके चला रहे हैं, ओन भी कर रहे हैं और कंट्रोल भी कर रहे हैं, उस बिजनेस को हम पार्टनरशिप बिजनेस कहते हैं। अब सर आज तक हमने जितना पढ़ा वो था सोल ट्रेडर के बारे में। सोल ट्रेडर, सोल मींस वन, सोल ट्रेडर मतलब वन ट्रेडर, एक ऐसा बिजनेस जिसका एक ही ओनर है, एक ऐसा बिजनेस जिसका एक ही ओनर है, सिंगल पर्सन, सोल ट्रेडर। अब सर पार्टनरशिप में सवाल यह आ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यह आ जाता है कि सर क्या जरूरत पड़ी है सोल ट्रेडर को पार्टनरशिप बिजनेस में जाने की, या
क्या जरूरत पड़ी है अगर एक बंदा खुद बिजनेस चला रहा है, खुद ओन एंड कंट्रोल कर रहा है, क्या जरूरत पड़ी है कि किसी दूसरे को बिजनेस में लेकर आ जाए? पार्टनरशिप। तो एक काम करते हैं, एक केस इनिशिएट करते हैं, एक एग्जाम्पल इनिशिएट करते हैं। भाई बड़ी मशहूर एग्जाम्पल है ये, एग्जाम्पल मैं अक्सर रेस करता रहता हूं। मैंने एक फास्ट फूड बिजनेस ओपन किया, AFC। मैंने एक फास्ट फूड बिजनेस ओपन किया, AFC, अमार फ्राइड चिकन। ठीक होगी ना? और अब लेट सपोज वो जब मैंने स्टार्ट किया, अकेले स्टार्ट किया, और अकेले ही उस बिजनेस को लेट सपोज मैंने थ्रू आउट द कराची स्प्रेड आउट किया और उसको ग्रो किया। हमने कराची में लेट सपोज अंडर 5 इयर्स 15 ब्रांचेस ओपन कर ली हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, सवाल ये आ जाता है कि सर मुझे या AFC को क्या फायदा होगा अगर पार्टनर ले आए हम बिजनेस में? मुझे, अमार समाना को या फिर AFC को क्या फायदा होगा कि अगर हम पार्टनर लेकर आ जाएं बिजनेस में? और याद रखिएगा, पार्टनर्स की लिमिटेड 20, इट कैन बी मिनिमम 2, मिनिमम 2 लोग चाहिए पार्टनरशिप के लिए, मैक्सिमम 20। अच्छा, मैं यहां पर एक बात आप लोगों की सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए यहां पे बता दूं, 2 केसेस में दुनिया में इंटरनेशनली ग्लोबली, 2 केसेस में, 2 जगहों पे, 2 इंडस्ट्रीज में 50 पार्टनर्स अलाउड हैं। बाकी इसके अलावा कहीं पे भी 50 पार्टनर्स अलाउड नहीं है। सर पहला, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो बैंक हो या बैंक के अलावा कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, दुनिया भर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये प्रिविलेज है, ये लेवरेज है कि दे कैन हैव 50 पार्टनर्स, दे कैन हैव 50 पार्टनर्स। इसी तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बाद जितने ये लॉ फर्म्स हैं, अकाउंटिंग फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स हो गई, अकाउंटिंग फर्म्स हो गई, जो बेसिकली ये सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं। लॉयर्स तो फाइनेंशियल सर्विस नहीं दे रहे, लेकिन लॉ फर्म्स को अलाउड है। तो सर उन्हें 50 ओनर्स अलाउड हैं, 50 पार्टनर्स अलाउड हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, उसके 50 पार्टनर्स अलाउड नहीं है, मैक्सिमम लिमिट इज 20। कोई हॉस्पिटल ओपन करता है, मैक्सिमम 20। कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस सेटअप करता है, मैक्सिमम 20। कोई फूड बिजनेस ओपन करता है, कोई होटलिंग बिजनेस ओपन करता है, कोई इंश्योरेंस कंपनी ओपन करता है, मैक्सिमम 20। सर 20 पार्टनर्स अलाउड हैं। तो आपको बता दिया, ये जनरल नॉलेज के लिए या आपकी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। तो सर अब सवाल ये है कि अमार समाना ने ऑलरेडी AFC को कराची वाइज ग्रो कर दिया है, 15 ब्रांचेस अंडर 5 इयर्स ओपन कर दी हैं। What's the reason and what's the advantages? What are the benefits of bringing a partner in? सर क्या फायदा मिलेगा पार्टनरशिप में? इस बिजनेस को पार्टनरशिप बनाने का, सोल ट्रेडर बिजनेस को पार्टनरशिप बिजनेस बनाने का क्या फायदा मिलेगा? पार्टनर लाने से क्या होगा? अंडरस्टैंड कीजिएगा। आइए पहले जरा एडवांटेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। नोट कीजिएगा, पहले जरा पार्टनरशिप के एडवांटेजेस को आइडेंटिफाई करते हैं। गौर से देखिएगा सर, एडवांटेजेस क्या फायदा होगा अगर मैं AFC को, अगर मैं AFC को क्या बना दूं, पार्टनरशिप बिजनेस बना दूं? ओके, चैट डिसेबल है सर, चैट अभी इनेबल कर देते हैं, अभी चैट इनेबल कर देते हैं। कर दिया, चैट इनेबल कर दिया, चैट इनेबल कर दिया। आप लोग अब ग्रुप चैट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो वहां पर आके जवाब दे दें, मसला नहीं है। परफेक्ट। तो अब आप बताएं एडवांटेजेस में। महराज ने एक एडवांटेज बताया है कि सर कैपिटल इंक्रीज, कैपिटल रिड्यूस नहीं होगा महराज, कैपिटल इंक्रीज होगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मोर पूल ऑफ
फाइनेंस। सर ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा, ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा बिजनेस को। पहले तो मैं अकेला पैसा लगा रहा था ना, अमार समाने का अकेला पैसा लगा हुआ था। अब जो पार्टनर आ रहा है वो भी तो पैसा लेकर आ रहा है, तो कैपिटल ऑफ फाइनेंस, कैपिटल पूल ऑफ फाइनेंस बढ़ जाएगा। समील कह रहे हैं सर वर्कलोड कम होगा। दैट इज ट्रू, दैट इज 100% ट्रू। वर्कलोड रिड्यूसेस। मैं पहले अकेला 15 ब्रांचेस और सारे ऑपरेशंस देखता था। मैं पहले अकेला 15 ब्रांचेस और सारे ऑपरेशंस देखता था। अब मैं सारे ऑपरेशंस अकेले नहीं देखूंगा, 15 ब्रांचेस अकेले नहीं देखूंगा, वर्कलोड कम हो जाएगा यकीनन। अरसलान कह रहे हैं रिस्क डिवाइड हो जाएगा। बिल्कुल जबरदस्त। रिस्क वुड बी शेयर्ड। ओके, अरसलान ने काफी पॉइंट भेजे हुए। उसके बाद अब्दुल्ला इकबाल का पॉइंट आ गया, सर लॉस शेयर होगा। जबरदस्त। आमना का पॉइंट आया, वेरी गुड, न्यू आइडियाज। हाँ, उमर कासमानी का पॉइंट आ गया, लॉस डिवाइड हो जाएगा। जारा का पॉइंट आया, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। तो आई एम ग्लैड that you guys are there with me right now and you are answering properly। सर पार्टनरशिप में ये फायदा होता है। चलो जल्दी से मैं पॉइंट सारे जॉट डाउन कर देता हूं। 5-6 मेजर पॉइंट्स आपको आपको वैसे तो जितने पॉइंट्स पता हूं उतने कम हैं, जितने पॉइंट्स पता हूं उतने कम है, लेकिन हमारे सिलेबस के लिए हमें 2-3 पॉइंट्स भी काफी होते हैं। तो सर मोर पूल ऑफ फाइनेंस, वर्कलोड रिड्यूसेस, रिस्क वुड बी शेयर, लॉसेस वुड बी शेयर्ड। सर लॉसेस भी शेयर होंगे। उसके बाद हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। और आमना ने भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, सर न्यू आइडियाज। 101%, 101% पार्टनर्स के आने से नए आइडियाज आते हैं, नया माइंडसेट आता है। पार्टनर्स विद 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 डिफरेंट माइंडसेट एक दूसरे को सिखाने की कोशिश करते हैं, उसमें ओवरऑल बिजनेस इंप्रूव होता है। पार्टनर्स एक में बिकम एक्सपर्टीज इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। 101% हमजा बिल्कुल यही पॉइंट है। तो अब आप देखो, हमने पार्टनरशिप के काफी एडवांटेजेस लिख दिए। पार्टनर आया, अब पार्टनर नोन है या अननोन है। पार्टनर एएफसी में एंटर हुआ तो एएफसी को मोर पूल ऑफ फाइनेंस अवेलेबल हो गया, और जितने ज्यादा पार्टनर होंगे उतना ज्यादा पैसा एएफसी को अवेलेबल होगा। फिर हर पार्टनर एक दूसरे के बजाय अपने ऊपर काम लेने की जिम्मेदारी अगर लेगा, काम करने की जिम्मेदारी, तो तमाम बिजनेस के काम इजीली डिवाइड हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे, और पार्टनर्स का आपस में वर्कलोड काफी रिड्यूस हो जाएगा, वर्कलोड मैनेजेबल हो जाएगा। और पार्टनर्स एक ही काम रिपीटेडली अगर करते रहेंगे तो वो अपने अपने कामों में एक्सपर्टीज हो जाएंगे। ओवरऑल बिजनेस बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएगा, मार्केट में एक एक्सपर्ट बिजनेस के तौर पे सामने आएगा। अगर कोई बुरा टाइम आया और लॉसेस हो गए तो लॉस शेयर कर लिया जाएगा पार्टनर्स में, ये बड़ा एडवांटेज है। और आखिरी हमारे पास क्या है सर, न्यू आइडियाज, नए आइडियाज हमारे पास। पार्टनर्स जितने माइंडसेट के साथ, जितने डिफरेंट माइंडसेट के साथ पार्टनर्स आएंगे सर, उतने हमारे आइडियाज आएंगे पार्टनरशिप में। लेकिन अंडरस्टैंड कीजिएगा, विद पार्टनरशिप जहां इतने एडवांटेजेस हैं वहां ड्रॉबैक्स भी। विद पार्टनरशिप जहां इतने एडवांटेजेस हैं वहां ड्रॉबैक्स भी हैं। तो सर सवाल आता है, सर व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ हैविंग पार्टनरशिप। पार्टनर्स लाने के क्या ड्रॉबैक्स हैं, या पार्टनरशिप बिजनेस बनाने के क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये देखिएगा आपके सामने। यहां पर ड्रॉबैक्स लिखने जा रहा हूं, यहां पर आपके सामने ड्रॉबैक्स लिखने जा रहा हूं। फोकस कीजिएगा, नोट कीजिएगा। सर ड्रॉबैक्स, क्या ड्रॉबैक्स हैं? चलो कुछ कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। ओके, हमजा कह रहे हैं सर पार्टनर्स में डिस्प्यूट आ सकता है, बिल्कुल ठीक। ईमान कह रही है सर प्रॉफिट हैज टू बी शेयर्ड, बिल्कुल ठीक। आमना कह रही है प्रॉफिट शेयरिंग होगी, ठीक है। अब्दुल्ला कह रहे हैं डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टनर्स, बिल्कुल ठीक है। मिसकम्युनिकेशन, उमर कह रहे हैं प्रॉफिट डिवाइड होगा, समील भी कह रहे हैं प्रॉफिट डिवाइड होगा, जारा भी कह रही है प्रॉफिट डिवाइड होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे। महराज कह रहे हैं मिसकम्युनिकेशन होगी। अरसलान कह रहे हैं अगर किसी पार्टनर को अपना शेयर सेल करना है तो
बिजनेस स्प्लिट करना पड़ेगा। हाँ, टेक्निकली बहुत मुश्किल पॉइंट हो जाता है ये। तो अब आप देखें ड्रॉबैक्स में, अच्छा आप लोगों ने अभी तक मुझे वो दो ड्रॉबैक्स नहीं बताएं जिनको मैं ढूंढ रहा हूं, जिनको मैं ढूंढ रहा हूं, लेकिन मैं बताता हूं आपके सामने लिखूंगा, गौर से देखिएगा। सर ड्रॉबैक्स की बात करें, फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा। तो सर सबसे पहला ड्रॉबैक्स आ जाता है, सबसे पहला ड्रॉबैक अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जिन्होंने बिजनेस पढ़ा है या जो बिजनेस पढ़े हुए हैं या जो बिजनेस पढ़ रहे हैं, उनको ये पॉइंट एकदम से रिकॉल हो गया होगा, अरे हाँ पार्टनरशिप में तो हमने कुछ ऐसा पढ़ा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस में। और दूसरा होता है अनइनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड। सुन लीजिएगा, आई 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 एम डेड श्योर आप सब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मुझे सुन रहे हैं। मैं आप लोगों को क्लैरिटी के साथ बता दूं कि ये दो पॉइंट्स क्या होते हैं, ये मैं आप लोगों को पार्टनरशिप के इस चैप्टर में अभी नहीं पढ़ाऊंगा। जब हमारा अगला चैप्टर जब हमारा अगला चैप्टर लिमिटेड कंपनी स्टार्ट होगा, तो लिमिटेड कंपनी में ये बहुत डिटेल में इंक्लूडेड होते हैं। वहां पर हम इनको लेके जाएंगे, वहां पर हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे। बस अभी एज ऑफ राइट नाउ आपको यह पता होना चाहिए कि सर पार्टनरशिप के ड्रॉबैक्स हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी और अनइनकॉर्पोरेटेड। होते क्या है ये हम आगे लिमिटेड कंपनी के साथ कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, आपस में सब इंटरलिंक्ड है ना। हम बिजनेस की तो अकाउंटिंग करते हैं, तो इसका मतलब अकाउंटिंग करने से पहले बिजनेस पता होना चाहिए भाई हमें। अकाउंटिंग करने से पहले हमें बिजनेस पता होना चाहिए। और मुझे ये कंसर्न होता है कि यार पता नहीं आपने बिजनेस पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ, अंडरस्टैंडेबल है नहीं अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है ना। अनइनकॉर्पोरेटेड नहीं नहीं, मैंने अभी अली अनइनकॉर्पोरेटेड पढ़ाया ही नहीं है, मैंने ये दोनों पढ़ा ही नहीं। मैं इन पे ये बोल रहा हूं कि ये दो आगे लिमिटेड कंपनी के टॉपिक में पढ़ेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों पार्टनरशिप के ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। क्या होते हैं ये हम अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे लिमिटेड कंपनी में। चलें आगे चलते हैं, नोट नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। सर तो ड्रॉबैक में आ गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी अनइनकॉर्पोरेटेड। अब आ जाते हैं वो जो आपको ड्रॉबैक्स पता है कि सर प्रॉफिट्स वुड बी शेयर्ड। पार्टनरशिप का सर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट्स कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन पार्टनर्स, तो सर पार्टनर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकता है। डिसीजन एरर्स, पार्टनर्स में डिसीजन एरर्स भी आ सकते हैं और बहुत हैवी डिसीजन एरर्स आते हैं। पार्टनर्स एक दूसरे से कंसल्ट करें या ना करें, अगर वो अपने डिपार्टमेंट में डिसीजन एरर कर गए तो पूरे पार्टनरशिप बिजनेस को नुकसान होता है। पार्टनरशिप का ये बहुत बड़ा सेटबैक है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये 5 बड़े ड्रॉबैक्स हैं पार्टनरशिप बिजनेस के। अब अगर मैं किसी को एज अ पार्टनर लेकर आ रहा हूं, अब इस बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, बात करते हैं कि सर हमने ये पढ़ा है कि सोल ट्रेडर एक ऐसा बिजनेस जो एक बंदा ओन और कंट्रोल करता है, सारा बिजनेस वो चला रहा है अकेला। वो अकेला ही डिसीजन मेकर है क्योंकि वो अकेला ही ओनर है, क्योंकि वो अकेला ओनर है तो वो अकेला ही डिसीजन मेकर है, होल सोल डिसीजन मेकिंग उसके पास है। लेकिन पार्टनरशिप में सवाल आ जाता है कि सर डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। पार्टनरशिप में ये ड्रॉबैक आ जाता है, ये कंसर्न आ जाता है, कंसर्न आ जाता है, ड्रॉबैक तो नहीं बोलूंगा, कंसर्न आ जाता है कि सर डिसीजन मेकिंग कैसे होगी। अगर दो लोग हैं तो सर कैसे डिसाइड, कैसे कैसे तय चलेगा, कैसे तय होगा कि कौन क्या डिसीजन लेगा, बिजनेस कैसे चलेगा। सोल ट्रेडर में तो एक अकेले ही बंदा अपना मैनेज कर रहा था ना, वो अकेले ही रिस्पॉन्सिबल था। अगर मैं एएफसी अमार फ्राइड चिकन अकेला चला रहा था, अगर मैं एएफसी अकेले चला रहा था, तो मुझे ये बात पता थी कि भाई सारी जिम्मेदारी मेरी है, मेरे अकेले की है, मुझे अकेले को ही सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन
पार्टनरशिप बिजनेस में एक कंसर्न ये आ जाता है कि मेरे साथ दो और लोग हैं, तो हम मिलके चलाएं, लेकिन सर कैसे चलाएं? तो इधर अब पॉइंट देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। जो सवाल आ जाता है कि सर दो लोग मिलके या तीन लोग मिलके या 20 लोग मिलके एक बिजनेस कैसे चलाएंगे? तो नोट कीजिएगा, एन एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट called an agreement called deed of partnership. An agreement called deed of partnership is made between partners which contains all the terms and conditions between partners. तो अब आप देखें, सर पार्टनर्स के बीच जाहिर सी बात है पार्टनरशिप को लेके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। अच्छा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, टर्म्स एंड कंडीशंस वो चीजें जो पार्टनर्स के बीच सेटल हुई हैं, तय हुई हैं। अब ये कंडीशन, ये जो एग्रीमेंट है या जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये रिटन भी हो सकती हैं और वर्बल भी हो सकती हैं। ये रिटन भी हो सकती हैं और वर्बल भी हो सकती हैं। भाई पार्टनरशिप दुनिया में दूसरा सबसे ज्यादा कॉमन बिजनेस है। सोल ट्रेडर सबसे ज्यादा है, उसके बाद पार्टनरशिप है। और अगर मैं बात करूं हमारे पाकिस्तानी बच्चों की, पाकिस्तानी लोगों की, तो हमारे यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस तो ये यूं खुलता है। पार्टनरशिप बिजनेस ऐसे डिस्कस होता है, पार्टनरशिप बिजनेस। आई लाइक दिस थिंग अबाउट पाकिस्तान, स्पेशली कराचीआइट्स, कराची के बच्चे जो हैं, कराचीआइट्स, यू पीपल खास तौर पे, सर बड़ा जबरदस्त आप लोगों का माइंडसेट होता है बिजनेस को लेके। चाय के होटल में बैठते हैं, दो लड़के चाय के होटल पे बैठे, जिस चाय के होटल पे जिस चाय के होटल पे चाय पी रहे हैं, उसी के होटल पे नजर डाल के बैठे हुए, यार कितनी बेच रहा है ये चाय, जरा कैलकुलेटर उठा, हमारे पास चार आई हैं, बराबर में छह आई हैं, सामने 10 गई हैं, और चनक भी जा रहा है और पार्सल भी हो रहा है। ओहो, उसी के चाय के होटल पे बैठ के उसी के बिजनेस को टेक ओवर करने के मंसूबाबंदी शुरू कर देते हैं हमारे कराची के लोग। अच्छा, जब अगर चाय का होटल औकात से बाहर चले जाता है, लगता है कि नहीं यार ये नहीं चला सकेंगे, सब चीजें ठीक है, पठान कहाँ से लाएंगे चलाने के लिए? पठानों को तो अपना ही हिसाब किताब है, ठीक है ना? ठीक है, और पठान ने अगर सैलरी के अलावा कुछ मांग लिया तो मुश्किल हो जाएगी, राइट? तो अब अंडरस्टैंड की मतलब जगह रहने की, तुम लोग भी ना यार, जगह रहने की बात कर रहा हूं मैं। अगर पठान ने रहने की जगह मांग ली तो फिर मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल, चलो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। तो अगर आप चाय का होटल हमारी औकात से बाहर जा रहा है, तो उसके बराबर में चिप्स वाला मौजूद होता है, हमारी नजर उस पर चली आती है। लेकिन मैं खुद भी होटल्स का पार्ट रह चुका हूं, बाहर बैठ चुका हूं, अंडरस्टैंडेबल है भाई हर किसी। अच्छा, मुझे लगता है चाय में कुछ मिलाया हुआ होता है, मुझे ऐसा लगता है कि चाय में कुछ मिलाया हुआ है, आखिरी घूंट तक बिजनेस रगों में दौड़ रहा होता है। जैसे ही पैसे दिए, सारे कॉन्सेप्ट, सारे आइडियाज वहीं रह गए, फिर वही लकीर की फकीर जिंदगी। फिर अगले दिन होटल पे बैठेंगे, फिर एक नया आइडिया लेकर आएंगे। और जो आइडिया भी कैसा, ऐसे ऐसे आइडियाज। अच्छा, ये बात तय है, आप कभी कराची के होटल पे जाके बैठो, आपको एक से एक आइडिया मिलेगा, और क्या फेंकने वाले आइडिया मिलेंगे, लंबी लंबी फेंकने वाले आइडिया। हाँ, मेरे चाचू हैं, उनका सरकार, उनका गवर्नमेंट में सेटअप है, हाईवे पेंट करते हैं वो। अबे हाईवे कौन पेंट करता है?
और मोटरवे पेंट करते हैं, मतलब अजीब अजीब से आइडियाज लेकर आएंगे। तो वो एक आइडिया लेकर आया हुआ होगा कि मेरा कजन थाईलैंड में जूते मंगाते हैं, यहाँ पे बेचेंगे। तो ऐसे आइडियाज मिलेंगे आपको बेहतरीन ना। अब अंडरस्टैंड करो। अच्छा मैं आपको ये बताऊं, जोक्स असाइड, तफरी असाइड, सारी चीजें एक तरफ, दिस दिस इज रियलिटी। और बहुत सारे बिजनेस खुलते हैं, दिस इज रियलिटी। और बहुत सारे बिजनेस ऐसे खुलते हैं। तो मैंने भी दो बिजनेस ऐसे अपने ढाबे पे बैठ के दोस्तों के साथ डिस्कशन में खोले कि यार बस उसी वक्त देन एंड देयर डिस्कशन स्टार्ट हुआ। बात से बात निकली। एक दोस्त, उसकी नो हाउ उसको थोड़ी बहुत मुझसे ज्यादा थी, उसने दो तीन पॉइंट्स कनेक्ट किए। तीसरा दोस्त यूं इनसाइट में आ गया कि यार अबे ये दोनों तो काम कर लेंगे, मैं कहीं अकेला ना रह जाऊं, चलो चलो। और उसी वक्त हमने एक अपने पैसे, इन दोनों ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, और मैंने अगले दिन जाके ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लिया। तो आप अंडरस्टैंड करो, ओवर नाइट बिजनेस स्टार्ट होता है, और बिल्कुल होता है। अब कंसर्न क्या है? कंसर्न सर, पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट, अंडरस्टैंड करना, एग्रीमेंट या तो एग्रीमेंट वर्बल होगा या एग्रीमेंट रिटर्न होगा। अंडरस्टैंड कीजिएगा। वर्बल एग्रीमेंट आपस में बैठ के वोकली तय कर लिया कि तुम ये करो, मैं ये करूं, तुम्हारा ये जिम्मेदारी, मेरी ये जिम्मेदारी, तुम इतने पैसे लाओ, मैं इतने पैसे लेकर आऊं, तुम ये डोमेन देखो, मेरा ये डोमेन है, हम मिलके काम करेंगे। आपस में बैठ के तय कर लिया। सर ये अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, ये अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। इसके बाद सर रिटर्न एग्रीमेंट भी होता है। रिटर्न एग्रीमेंट, रिटर्न लिखा जाए। रिटर्न में बस फायदा ये कि एज एविडेंस हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट आ गया पार्टनर्स के बीच में, जो कि आता है, पार्टनरशिप बिजनेस विदाउट डिस्प्यूट इज नॉट इवन अ पार्टनरशिप बिजनेस। ये भी मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप बिजनेस विदाउट डिस्प्यूट इज नॉट इवन अ पार्टनरशिप बिजनेस। वो पार्टनरशिप है ही नहीं। इतना इतना सिंपल है नहीं जितना हमें ये लगता है कि हर चीज लिखत पढ़त कर लो, कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। पार्टनर्स में हर वक्त डिस्प्यूट होता है, हर चीज को लेकर डिस्प्यूट होता है। छोटे से छोटे डिसीजन भी पे भी डिस्प्यूट हो जाता है, बड़े डिसीजन पे भी डिस्प्यूट हो जाता है। ग्रो करना है, नहीं करना, डिस्प्यूट हो सकता है। इस एम्प्लॉय को रखना है, नहीं इस एम्प्लॉय को निकालना है, डिस्प्यूट हो सकता है। टाइमिंग्स क्या रखने हैं बिजनेस के, डिस्प्यूट हो सकता है। कलर थीम क्या हो, नाम क्या हो, हर चीज पे डिस्प्यूट आ सकता है। बहुत कॉमन है, ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। रिकॉर्डेड होगा, लिखा हुआ होगा, रिटर्न में होगा, तो प्रूफ करना आसान होगा। कोर्ट में अगर कोई केस फेस हो जाए तो आप एविडेंस के तौर पे एग्रीमेंट ले जा सकते हो। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, पार्टनर्स एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, डीड ऑफ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो इधर एक पॉइंट लिखूंगा, द एग्रीमेंट, द एग्रीमेंट may contain as much or as little information as partners want। सर इस एग्रीमेंट में पार्टनर जितनी चाहे इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, जितनी कम इंफॉर्मेशन चाहे वो लिख सकते हैं। हो सकता है बस उन्होंने आपस में ये एग्रीमेंट लिखा कि तीनों एक एक लाख रुपए लेकर आएंगे और तीनों इक्वल शेयरिंग करेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एग्रीमेंट हो गया सर, एग्रीमेंट हो गया, काफी है। तीनों ने अपनी अमाउंट स्टेट कर दी और तीनों ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग स्टेट कर दिया, एग्रीमेंट हो गया। ये भी एग्रीमेंट हो सकता है कि मंडे को तुम इतने बजे आओगे, मैं इतने बजे आऊंगा, ये इतने बजे आएगा तीसरा पार्टनर, ट्यूसडे को, वेनसडे को। टाइमिंग सारे डिस्कस कर लिए, रोल्स लिख लिए कि मार्केटिंग में तुम ये देखोगे, मैं ये देखूंगा, तुम्हारा ये डोमेन, मेरा ये डोमेन, वर्कफोर्स को ये मैनेज करेगा, हम लोग मैनेज नहीं करेंगे। जितना डिटेल चाहे पार्टनर्स चाहे लिख ले। तो सर जितना रिटर्न में लिखा हुआ होगा उतने मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड हो जाएगी, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी गई तो सर कोर्ट में प्रूफ करना आसान हो जाएगा कि हमारे पास एग्रीमेंट मौजूद है। अब एक कंसर्न क्या आता है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। अच्छा यहां पे मैं आपके सामने एक चीज लिख रहा हूं, नोट कीजिएगा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट।
पार्टनरशिप एग्रीमेंट। यहां पर बच्चों आप लोगों के सामने एक वर्ड मेंशन करूंगा, उस वर्ड पे फोकस करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात हो रही है तो याद रखिएगा इस वर्ड के साथ हमेशा एक चीज पढ़ी जाती है, अंडरस्टैंड की जाती है, और सर वो क्या है ये देख लेना। ये क्या लिख रहा हूं, इट इज म्यूचुअल। याद रखिएगा कि सर ये एग्रीमेंट जो है ना ये म्यूचुअल होता है। म्यूचुअल मींस अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलकर, किसी भी पार्टनर पे किसी चीज का प्रेशर नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टनर पे सर पे बंदूक रख दी कि तू साइन कर रहे बाबा, ना ना ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट हैपनिंग। पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो म्यूचुअल होता है। मैं आप लोगों से एक सवाल, मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं जरा क्या आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनती है। मैं देखना चाहूंगा कि आप क्या जवाब देते हैं इस बारे में, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप लोगों पे कि आप लोग इसका बड़ा बेहतरीन जवाब देंगे। मुझे कंफर्म है इस बारे में कि आप लोग इंशाल्लाह इसका बड़ा, सब लोग बड़ा बेहतरीन जवाब देंगे। फोकस कीजिएगा। ऑलराइट, मैं एक पार्टनरशिप मेंशन कर रहा हूं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। लेट सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट ने अप्रोच किया और मुझे कहा कि सर मेरे पास एक बिजनेस आइडिया है और मैं आपके साथ एक बिजनेस करना चाहता हूँ, अंडरस्टैंड करना। तो मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करो, बताओ क्या सेटअप है क्या है। तो उसने आइडिया पिचिंग किया। मैंने कहा यार बेहतरीन आइडिया है, जबरदस्त है, लेकिन हमारे बीच जो अब टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस हुए, गौर से देखिएगा, वो कुछ इस तरीके से हुए, नोट कीजिएगा। मिस्टर ए यानी कि मैं और स्टूडेंट, डिसाइड ये हुआ कि मैं 50,000 रुपीज लेकर आऊंगा पार्टनरशिप बिजनेस में। आई अमार समाना वुड बी इन्वेस्टिंग 50,000 रुपीज इन दिस पार्टनरशिप। दैट स्टूडेंट वुड बी इन्वेस्टिंग रुपीज 450,000, 4,50,000, 9x द अमाउंट, 9x द अमाउंट वो स्टूडेंट इन्वेस्ट करेगा एज कंपेयर टू माय इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मैंने पहले बोल दिया था मैं बिजनेस को 1 मिनट भी नहीं दे सकता, 1 मिनट, 1 घंटा तो छोड़ो, 1 मिनट नहीं दे सकता। सारी जिम्मेदारी स्टूडेंट की है। वो स्टूडेंट रोज 16 घंटे देखेगा बिजनेस को, और हमारे बीच जो प्रॉफिट स्प्लिट हो रहा है वो 70% और 30% हो रहा है। 70 मेरा, 30 उसका। तो अब आप मुझे बताएं, मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं बच्चों, ये बताइएगा, इज दिस अ पार्टनरशिप? व्हाट डू यू गाइस थिंक? व्हाट डू यू गाइस थिंक? इज दिस अ पार्टनरशिप? इज दिस अ पार्टनरशिप बिजनेस? व्हाट डू यू गाइस थिंक? इज दिस अ पार्टनरशिप बिजनेस? क्या ये पार्टनरशिप है? क्या ये पार्टनरशिप है? भाई सुन लो, अंडरस्टैंड कर लो इस बात को, अंडरस्टैंड करो इस बात को। अगर वो स्टूडेंट हंसी खुशी राजी है, अग्री कर रहा है, अगर जी सर मंजूर है, हाँ मुझे कबूल है, 3 दफा कबूल है नहीं बोलने दिया मैंने उसको, 3 दफा कबूल है बोलते थे तो वो बिजनेस छोड़ो वही मेरा हो जाता। हाँ अंडरस्टैंड करना इस बात को। तो मैंने मैंने उस स्टूडेंट से बोला, मैंने कहा भाई क्या तुम्हें ये मंजूर है? तो कह रहा है जी सर मुझे ये एक्सेप्टेड है। अब अंडरस्टैंड करना, ना मैंने उससे बंदूक दिखा के साइन करवाया कि तू साइन कर रहे बाबा, ना साइन करते हुए उसे म्यूजिक सुनाई दिया, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, ये भी सुनाई नहीं दिया। तो इसका मतलब यह है कि भाई वो म्यूचुअली एक्सेप्ट किया है इन टर्म्स एंड कंडीशंस को। तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है, आपको क्या परेशानी है? आप क्यों वकील बन रहे हो कि ये गलत है, नहीं है? पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप है, अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये पार्टनरशिप है। इफ बोथ पार्टनर्स आर म्यूचुअली अग्रीइंग टू दिस फैक्ट कि ठीक है सर आप कैपिटल कम लेकर आए, आप बिजनेस में कम टाइम दें, और आप
परसेंटेज ज्यादा रख लें तो अंडरस्टैंड कीजिएगा उसको कुछ फायदा नजर आ रहा होगा, तभी वो ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सेप्ट करेगा। चलो आगे चलते हैं, प्लीज फोकस कीजिएगा, ये वर्ड पे सारा फोकस था। पार्टनरशिप इज ऑलवेज म्यूचुअल, पार्टनरशिप इज ऑलवेज म्यूचुअल। चलो अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, प्लीज फोकस कीजिएगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बात हो रही है पार्टनरशिप एग्रीमेंट की, फोकस कीजिएगा। कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, तमाम वो टर्म्स और कंडीशंस जो पार्टनर्स के बीच तय हुए हुए होते हैं वो यहां पर होते हैं। अब ये जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां पर लिख रहा हूं, ये देखिएगा सर, ये वर्बल भी हो सकता है और ये रिटन भी हो सकता है। एक और चीज, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है तो फिर कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। लेकिन सर अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, अगर पार्टनरशिप, ये देखिएगा, फोकस कीजिएगा, प्रॉब्लम आती है अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, फोकस कीजिएगा, अगर तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच एग्जिस्ट करता है तो सर अच्छा है, उनके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उनके बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। लेकिन अगर पार्टनरशिप के बीच कोई एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो यस, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल यही बात करने जा रहा हूं। तो सर फिर पार्टनरशिप एक्ट 1890 काम करेगा। बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स के बीच, बाय डिफॉल्ट पार्टनर्स के बीच एक एग्रीमेंट आ जाएगा जिसको हम कहेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1890, जिसे हम कहेंगे पार्टनरशिप एक्ट 1890। वो हमारे बीच बाय डिफॉल्ट एग्रीमेंट बन जाएगा। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा पार्टनरशिप एक्ट 1890 क्या होता है। मैं आपके सामने यहां पे पार्टनरशिप एक्ट 1890 के 6 फीचर्स बता रहा हूं, 6 कैरेक्टर्स बता रहा हूं, 6 चीजें पार्टनरशिप एक्ट 1890 में मौजूद होती हैं। सबसे पहली चीज, फोकस कीजिएगा, पार्टनरशिप एक्ट 1890 में सबसे पहली चीज इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, के सर तमाम पार्टनर्स बराबर पैसा लेकर आएंगे। ये सबसे पहला पॉइंट है पार्टनरशिप का, तमाम पार्टनर्स बराबर पैसा लेकर आएंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1890 का ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा नोट करना, इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग। अब अगर किसी पार्टनरशिप में चंद पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है तो सर फिर वहां पार्टनरशिप एक्ट 1890 बाय डिफॉल्ट उनका एग्रीमेंट बन जाएगा, बाय डिफॉल्ट। ये दुनिया भर में है। अगर अगर लेट सपोज कहीं अब्रॉड की हम बात कर लें, किसी और मुल्क की बात कर लो, पाकिस्तान के बाहर, वहां के दोस्तों ने मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं रखा हुआ था, तो बाय डिफॉल्ट उनके बीच पार्टनरशिप एक्ट 1890 बाय डिफॉल्ट एग्रीमेंट बन जाएगा, जो कि पहली दो बातें कहता है कि इक्वल कैपिटल लेकर आओ, इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होगा। तीसरी बात कहता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, गौर से देखिएगा, नो
सैलरीज फॉर पार्टनर्स, और आखिरी बात 5% इंटरेस्ट ऑन लोन मेड बाय पार्टनर्स। तो सर ये 6 चीजें पार्टनरशिप एक्ट 1890 के अंदर मौजूद हैं कि सर हमारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा, पार्टनर्स इक्वल कैपिटल लेकर आएंगे। दूसरा, पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे, कुछ भी हो जाए। पार्ट अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं, कोई सैलरी नहीं। और अगर पार्टनर ने किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है तो उस पे 5% इंटरेस्ट उसे मिलेगा। अब यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में आता है। आप में से काफी स्टूडेंट जिन्होंने पहले पार्टनरशिप अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, आप में से काफी स्टूडेंट्स जिन्होंने पहले पार्टनरशिप अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, वो यहां परेशान हो जाएंगे और कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं, हमें कैपिटल तो पता है, कैपिटल, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से आ गया? हमें ड्राइंग्स के बारे में तो पता है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहां से आ गया? हमें सैलरीज तो पता है, लेकिन सर ये सैलरीज फॉर पार्टनर्स कहां से आ गया? और सर लोन तो बैंक से लेते हैं, ये पार्टनर्स कब से लोन देना शुरू हो गए? ये सवाल स्टूडेंट्स के माइंड में होते हैं। हमारा इस चैप्टर में सारा फोकस इन्हीं चीजों पर होगा। तो अब एक काम करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। मैं आपके सामने एक सब हेडिंग लिखने जा रहा हूं। मैं एक काम करता हूं, जल्दी से 1 मिनट में एक ओवरव्यू आपको दे देता हूं, फोकस कर लीजिएगा। आप लोगों को 1 मिनट में पूरा ओवरव्यू देता हूं, फिर एक हेडिंग लिखूंगा, आज उस पे जाना है, हमें उस हेडिंग पे जाना है। सर पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस जो 2 या 2 से ज्यादा लोग, 20 लोग मिलके ओन और कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं। सवाल ये आ जाता है कि सर इतने ज्यादा लोगों के साथ एक बिजनेस कैसे चलाया जाता है? तो सर उनके बीच एग्रीमेंट बनाया जाता है जिसको पार्टनरशिप डीड, डीड ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। वो तमाम पार्टनर्स के बीच टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड होते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन जिसकी बेसिस पे वो आगे पार्टनरशिप बिजनेस में काम करेंगे, अपना बिजनेस चलाएंगे, मिलके चलाएंगे। तो सर पार्टनरशिप एग्रीमेंट आपस में तय किया हुआ होता है, म्यूचुअल होता है, वर्बल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो। रिटर्न होगा तो प्रूफ करना आसान होगा, वर्बल होगा तो डिस्प्यूट होंगे तो प्रूफ नहीं हो सकेगा। सर अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहे वर्बल हो या रिटर्न हो, एग्जिस्ट करता है तो फिर कोई परेशानी नहीं है पार्टनर्स को। लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर बाय डिफॉल्ट पार्टनरशिप एक्ट 1890 उनका एग्रीमेंट बन जाएगा। और पार्टनरशिप एक्ट 1890 में 6 चीजें हैं। इक्वल कैपिटल लेकर आएंगे पार्टनर्स, इक्वल प्रॉफिट लॉस शेयरिंग होगा, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, कोई पार्टनर्स को सैलरीज नहीं है। और अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया हुआ है पार्टनरशिप को तो उस पे उसे बाय डिफॉल्ट 5% इंटरेस्ट मिलेगा। ये है पार्टनरशिप एक्ट 1890। मुझे बताएं क्या यहां तक क्लैरिटी है? यस प्लीज, यस प्लीज, क्या यहां तक क्लैरिटी है? जी बच्चों यहां तक क्लैरिटी है, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं, यहां तक कोई सवाल तो नहीं? ऑल राइट, ऑल राइट, परफेक्ट। चलो अब आगे चलते हैं। नोट कीजिएगा, आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखने जा रहा हूं, इस हेडिंग पे फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा। पार्टनरशिप बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पार्टनरशिप बिजनेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सर अब हम बात कर रहे हैं कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उन उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कि उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। हमने सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़े, हमने वहां पे अंडरस्टैंड किया सोल ट्रेडर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में
हमने ये अंडरस्टैंड किया कि दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं सोल ट्रेडर बिजनेस के, एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एक इनकम स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। पार्टनरशिप बिजनेस में क्या होता है, नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, टू टू ये क्या हो रहा है, टू को टू क्यों नहीं लिखा जा रहा, अब हो गया, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पार्टनरशिप बिजनेस में बनाए जाते हैं। नंबर 1, यहां भी इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है, इनकम स्टेटमेंट इंक्लूडिंग, इनकम स्टेटमेंट इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्लूडिंग करंट अकाउंट्स। तो अब आप नोट कीजिए, फोकस कीजिएगा। सर आपको, आप सबको इनकम स्टेटमेंट के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं पता, क्योंकि यही एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग का हिस्सा है। एडिशन यही तो है, दिस इज द एडिशन। सोल ट्रेडर से पार्टनरशिप में आए हैं, सोल ट्रेडर जहां एक ही बंदा है, पार्टनरशिप एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऐड हो रहा है इनकम स्टेटमेंट में। अब सवाल यह कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। दूसरा, आप सबको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता है, आप सबको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता है, एसओएफपी का पता है। आपको नहीं पता तो करंट अकाउंट्स का नहीं पता, करंट अकाउंट कि सर ये करंट अकाउंट्स क्या होते हैं, तो यही तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग का हिस्सा है, यही तो एड ऑन है, इस चैप्टर में यही तो पढ़ना है हमें। तो मैं आपके सामने इनकम स्टेटमेंट का, मैं आपके सामने इनकम स्टेटमेंट का एक रफ स्केच बनाने जा रहा हूं, एक प्रोफोर्मा बनाने जा रहा हूं, छोटा सा स्केच। अब्दुल्ला, अलीशा, आमना, अरसलान, ईमान, हमजा, इब्तिसाम, महराज, उमर, समील, साइद, शायान, शायान, शायान स्क्वायर्स, दो दो शायान्स, दो दो शायान है, राइट। उमर, उमान, जारा। बच्चों मुझे जरा ये बताएं, सोल ट्रेडर बिजनेस ओपन करने का मकसद क्या है, बिजनेस ओपन करने का एज अ सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर बिजनेस ओपन करने का मकसद क्या है। अगर मैंने एएफसी ओपन किया है, अगर मैंने एएफसी ओपन किया है और एज अ सोल ट्रेडर मैं उसे अकेला चला रहा हूं, बताओ उसका मकसद क्या है। राइट, प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट, परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल। अच्छा ये बताओ पार्टनरशिप बिजनेस का मकसद क्या है, अगर मेरे बिजनेस में कोई पार्टनर आ जाए उसका क्या मकसद है एएफसी चलाने का, फिर पार्टनरशिप बिजनेस का क्या मकसद है। उमर, उनका भी तो मकसद प्रॉफिट कमाना ही है, उनका मकसद भी प्रॉफिट कमाना ही है, ये हुई ना बात। उनका मकसद भी प्रॉफिट कमाना है। एंड मोटिव क्या है, एंड मोटिव, एंड मोटिव क्या, ना कैपिटल कम करना है, ना रिस्क डिवाइड करना है, कुछ कम करना नहीं है, प्रॉफिट कमाना है। अब वो कैसे कमाए, वो कैसे भी कमाए, पार्टनरशिप बिजनेस का भी मकसद है प्रॉफिट कमाना। अब आप मुझे ये बताओ, प्रॉफिट कितना कमाया ये कैसे पता चलता है, प्रॉफिट कितना कमाया ये कैसे पता चलता है किसी बिजनेस को। क्या बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं हम, प्रॉफिट कितना कमाया, आईएस बनाते हैं ना, राइट, इनकम स्टेटमेंट। राइट, वेरी गुड यार, वेरी गुड, जबरदस्त। तो आप नोट कीजिएगा, अब मैं आपके सामने एक पार्टनरशिप बिजनेस की
इनकम स्टेटमेंट की बात करने जा रहा हूं, आपको हैरानगी भी होगी और आप परेशान भी होंगे और आप बोलेंगे वाह सर, ये तो जबरदस्त है और ये तो बड़ा आसान भी है। जैसे सोल ट्रेडर की इनकम स्टेटमेंट में हम सबसे पहले सेल्स लिखते थे, ऐसे ही हम सेल्स या फिर रेवेन्यू पार्टनरशिप बिजनेस में भी लिखेंगे, क्योंकि ये भी तो गुड्स बेच रहे होंगे, क्योंकि ये भी तो गुड्स बेच रहे होंगे। सेल्स रेवेन्यू, फिर सर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा ये बताओ, क्या यही काम सोल ट्रेडर में भी करते थे? क्या यही काम सोल ट्रेडर में भी करते थे? यही काम पार्टनरशिप में भी करना होगा, बिल्कुल डॉट सेम। पार्टनरशिप में भी आपको यही अप्लाई अप्लाई करना पड़ेगा। एड अदर इनकम के बाद लेस एक्सपेंसेस, एड अदर इनकम के बाद लेस एक्सपेंसेस, तो सर एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये बताओ सोल ट्रेडर में ये सारा प्रॉफिट किसका है? सोल ट्रेडर बिजनेस में ये सारा प्रॉफिट उस एक अकेले ओनर का है, सोल ओनर, यस, वो अकेले ओनर का है। तभी हम सोल ट्रेडर में इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट फॉर द ईयर पे रोक देते थे और इस प्रॉफिट फॉर द ईयर को फिर हम एसओएफपी में ओनर के ओपनिंग कैपिटल में ऐड कराते थे, ऐड प्रॉफिट। क्योंकि सर ये प्रॉफिट ओनर का है, एक ओनर का। लेकिन बताओ पार्टनरशिप बिजनेस में इस प्रॉफिट का क्या करना पड़ेगा? पार्टनरशिप बिजनेस में इस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? राइट, वेरी गुड, डिवाइड करना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इस पार्टनरशिप बिजनेस में हमें इस प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा। गौर से देखिएगा, उस डिवीजन को कहते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस डिवीजन को कहते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इनकम स्टेटमेंट इंक्लूडिंग एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मतलब है प्रॉफिट को डिवाइड करना। हम प्रॉफिट को यहां डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट क्लास का कंटेंट है। मुझे ये बताएं, आज की क्लास क्लियर हुई? इस